नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। श्रीनगर में पंथा चौक इलाके में चल रही मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया है। कल एक आतंकी मार गिराया था। इस तरीके से मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हालांकि आतंकियों से लोहा लेते हुए एक भारतीय जवान भी शहीद हो गए हैं। एक एएसआई जिनका नाम बाबूराम है, वो इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों ने नाका दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी करने के बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। आतंकवादियों ने शनिवार को रात में पंथा चौक क्षेत्र में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त नाके पर गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को मुठभेड़ के दौरान 3 अज्ञात आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों के बारे में विशेष जानकारी के बाद जदूरा क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। जैसे ही सुरक्षा बल छिपे आतंकवादियों के करीब पहुंचे, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने कहा कि पुलवामा के जदूरा क्षेत्र में एक मुठभेड़ में 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं और इनसे पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। हथियारों और गोला बारूद में एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल शामिल हैं। सेना ने कहा कि एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया और चोटों के कारण दम तोड़ दिया। ये मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में 4 आतंकवादियों के मारे जाने के एक दिन बाद हुई, जिसमें 2 आतंकवादी शामिल थे जिनका एक कश्मीरी पंच के अपहरण और हत्या में हाथ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बधाई दी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस बैठक में खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कोशिश की जा रही है कि ग्राम स्तर पर युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसी के चलते ग्रामीण क्षेत्र से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेल मंत्री संदीप सिंह ने मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्रीय खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री किरण रिजिजू के मार्गदर्शन और सहयोग से हरियाणा को दिए गए खेलो इंडिया 2021 के सफल आयोजन के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पिछली बार असम के गुवाहाटी में आयोजित किए गए खेलो इंडिया के दौरान उन्होंने खुद वहां का दौरा करके परिस्थितियों का जायजा लिया था। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने अपनी अनुशासन समिति के गठन के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इनमें अनुशासन समिति के चेयरमैन, समिति के 3 सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 15 सदस्य और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। जेजेपी ने अपनी अनुशासन समिति में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार बेरी निवासी जगदीश काद्यान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। जगदीश काद्यान इससे पहले पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके साथ सोनीपत निवासी बबीता दहिया, गुरुग्राम से जेजेपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी महमूद खान और सोनीपत निवासी एडवोकेट रणबीर दहिया पार्टी की अनुशासन समिति के सदस्य होंगे। जेजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए हैं। पार्टी ने 2 बार विधायक रह चुके सोनीपत निवासी पूर्व मंत्री डॉक्टर महासिंह, भाटड़ा से पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर छिल्लर,
कैथल निवासी बचन सिंह माजरी, पार्टी के नूह से पूर्व जिला प्रधान बदरुद्दीन, यमुनानगर निवासी गुरविंदर सिंह तेजली, जननायक सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष कुरुक्षेत्र निवासी मायाराम रोड और जननायक सेवा दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश दागर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है। हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 1391 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ मामलों की संख्या बढ़कर 61,987 पहुंच चुकी है, जबकि इस महामारी से 9 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 670 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार करनाल, भिवानी, पंचकुला और यमुनानगर में 2-2 और गुरुग्राम में 1 मरीज की मौत हुई है। बुलेटिन में बताया गया है कि इस समय राज्य में 10,606 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 50,711 लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में संक्रमण से ठीक होने की दर 81.81% हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना वायरस का प्रसार लगातार तेजी पकड़ रहा है। अब ऐसे में सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन और अलर्ट हो चुका है और लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश में जुटा है। इस बीच हरियाणा के रोहतक में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। दिल्ली बाईपास पर चलाए गए इस अभियान के दौरान लोगों को जागरूक किया गया और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे उनके चालान काटे गए। इसके साथ ही जिन लोगों के पास अपनी गाड़ी के कागज नहीं थे उन लोगों के भी चालान काटे गए हैं। इस दौरान रोहतक ट्रैफिक पुलिस के एएसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है और लोगों पर इसका असर भी पड़ रहा है। लोग मास्क लगाकर और अपने कागज लेकर ही घर से निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लोग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है और साथ में निर्देशों के पालन करने की अपील की जा रही है। तो काफी हद तक प्रभावित हैं और खुद भी अपना बचाव कर रहे हैं। लोग जो नहीं लगा पाते किसी कारण उनके हम मास्क के चालान भी करते हैं। और कितने का चालान हो रहा है जो मास्क नहीं पहन रहे? जो मास्क नहीं पहन रहे उनका 500 रुपये का है। गवर्नमेंट के आदेश है अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं और समझाया जा रहा है लोगों को बीमारी का प्रसार ना हो। बीमारी की रोकथाम के लिए आप खुद भी पहनो और जो साथ में उनको भी पहनाओ मास्क। रोहतक में एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जहां पर शराबी युवक सड़क पर एक महिला से बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, महिला युवक को जोर जोर से चिल्लाकर धमकाने की कोशिश करती है, मगर शराबी युवक लगातार ड्रामा करता ही रहता है। इस दौरान आसपास में काफी भीड़ भी लग जाती है, मगर कोई भी शराबी को समझाने की कोशिश नहीं करता। अशोका से झज्जरचुंगी जाते समय आने वाले पुल पर यह ड्रामा होता रहा, मगर किसी ने भी पुलिस को इस मामले की जानकारी नहीं दी। इस दौरान दोनों में हाथापाई की नौबत भी दिखाई दी और महिला पुल से नीचे कूदने की कोशिश करती भी नजर आई, मगर शराबी युवक महिला को कूदने से रोक लेता है। दावा किया जा रहा है कि युवक महिला का पति है और युवक को शराब की लत है, जिसके चलते अक्सर युवक शराब के नशे में इस तरह की हरकत करता रहता है। हालांकि इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई, इसके चलते पुलिस ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक महीने में तीसरी बार गैंगवार में गोली चलने से एक युवक की मौत हो चुकी है और एक युवक घायल हो गया है। इन घटनाओं से सेवा सुरक्षा में सहयोग का दावा करने वाली खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है और घटना सामने आने में आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल भी मौके पर दिखा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र ने आखिरकार बार बार गोली क्यों चल रही है? एक महीने में यह तीसरी घटना होगी जब गोली चलने से व्यक्ति की मौत हो चुकी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र के आकाश नगर में दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी हफ्ता भर पहले ही पिहोवा में दिन दहाड़े गुरुद्वारे के पास गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। आज रात को भी ये तीसरी घटना हुई है जो कुरुक्षेत्र के गांधीनगर इलाके में हुई है, जहां पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और विनोद रोची है लड़का, उसको गोली लगी है और एक को चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं दोनों। अभी डिटेल नोट कर रहे हैं और जैसा भी हुआ उचित कार्रवाई हम कर रहे हैं। यमुनानगर के थाना छप्पर के गांव नवाशहर निवासी तेजपाल की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
आपको बता दें कि 28 साल के तेजपाल का शव पावनी रोड पर सड़क के किनारे खेतों में मिला, जिसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे और गले में रुमाल का फंदा लगा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। तो पता नहीं, हमारे को तो रात जैसे घर नहीं आया तब हमने फोन से संपर्क करा, कोई पता नहीं चला। सवेरे पता लगा इसका भी वहाँ इसकी डेड बॉडी पड़ी, वहाँ पहुँचे 5-7 आदमी का सारे गाँव इकट्ठे हो गए। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि मरे पड़े, इसकी टंगा बंद भी थी। फिर हमने पुलिस में फ़ोन करा, पुलिस वाले वहाँ गए, पुलिस ने देख कर इसको आगे कार्रवाई कर दर्ज कर लिया, नाम पता नाम मालूम के खिलाफ और 174 की कार्रवाई पोस्टमार्टम कराएंगे। 18-302 IPC। बॉडी सीधे मुंह पड़ी हुई थी, सड़क के थोड़ा साइड में एक रस्सी के साथ पैर बंधे थे, प्लास्टिक की रस्सी के साथ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत।